काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने अच्छे वे में इसको पूछा गया है। आओ कुछ फ़लसफ़े अनकहे से कहे, आओ कुछ फ़लसफ़े अनकहे से कहे, कुछ किस्से तुम कहो, कुछ कहानियाँ हम कहें। नमस्कार, मेरा नाम है डैनिश शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे आईटी कॉन्स के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद है एक ख़ास शख्सियत, डॉक्टर गौरव मित्तल जी के। नमस्कार सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में और आपका कीमती समय हमें देने के लिए। और पहले तो हम आपको बता दें डॉक्टर गौरव मित्तल जी के बारे में। डॉक्टर गौरव मित्तल जी कंपनियों के फाउंडर है, सीईओ है, एस्ट्रोलॉजर है, अवार्ड विनिंग पर्सन है और हमारे भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश का एक जाना माना चेहरा है, जो हमेशा टीवी और मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच में मौजूद रहते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताते हैं, देश दुनिया का ज्ञान देते हैं और काफ़ी सारे डिबेट शो में भी आपने इन्हें देखा होगा। आज हम सर चर्चा करेंगे पहले तो आपके बारे में। आपसे जानना चाहेंगे सर, इतनी सारी पोजीशन को टैकल करना और उन पोजीशन के बावजूद एक कूल माइंड के साथ अपनी कंपनी को भी चलाना, एस्ट्रोलॉजी को भी संभालना, ये किस तरह से मुमकिन है? देखिए, जब एस्ट्रोलॉजी तो वैसे मेरी केवल एक हॉबी है, बट अदरवाइज बिजनेस तो मेरा मेन, आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम ए सीरियल एंटरप्रेन्योर, फाउंडर ऑफ मल्टीपल कंपनीज, जिसमें आईटी कॉन्स मेरी फर्स्ट स्टार्टअप कंपनीज थी। उसके बाद आज एक डिफरेंट मुकाम पे पहुंच चुकी है और ये सब चीज़ें बेसिकली समय के साथ साथ, एज के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ आती चली जाती हैं। और जहाँ तक हॉबी की बात है, यदि जीवन में कोई हॉबी है तो आप उसको ट्राई करते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक हॉबी की तरह से बनी रहे। आप उसमें से अपने लिए, किसी की हॉबी होती है क्रिकेट खेलना, किसी की हॉबी होती है मे बी लूडो खेलना, किसी की हॉबी होती है बैडमिंटन खेलना। तो इसी तरह से मेरी भी हॉबी है जिसके लिए मैं समय निकालता हूँ। और ऑफिस से जैसे मैं घर जा रहा हूँ या मॉर्निंग में आ रहा हूँ या फिर लेट नाइट में उस तरीके के एनालिसिस में करता रहता हूँ। जी सर, आपकी कंपनी आईटी कॉन्स स्टाफिंग के लिए काफ़ी चर्चित है। उसी स्टाफिंग के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, से आम जनता और आम लोग भी अगर जानना चाहिए तो सर स्टाफिंग क्या है? तो स्टाफिंग बेसिकली आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर। से फॉर एग्जांपल, ये जितने भी हमारे हम जब स्टाफिंग में बात कर रहे होते हैं तो स्टाफिंग कई तरीके की हैं। उसमें आईटी स्टाफिंग है, जनरल स्टाफिंग है, रीबैजिंग है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, उस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं और परमानेंट रिक्रूटमेंट है। बट हम बात करें जनरल स्टाफिंग की, इसके अंदर जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो हमारे पेरोल पे होते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, उनको रिसोर्स चाहिए जिनको वो अपने पेरोल पे हायर नहीं करना चाहते हैं। तो वो हम जैसी स्टाफिंग कंपनीज़ के माध्यम से उन स्किल सेट को शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए अपने प्रोजेक्ट बेसिस पे हमसे लोन पे ले लेते हैं। तो हम उनको एक पर्टिकुलर रिसोर्स को मंथली बेसिस की बिलिंग पे उनको रिसोर्स को दे देते हैं। उनके केस, उस केस में जनरली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और जो बंदे की जो रिसोर्स की है उसकी जो रिपोर्टिंग है वो उसी कंपनी के जिन एम्प्लॉयज़ के साथ में वहाँ रहती है और एडमिन रिपोर्टिंग हमारे पास रहती है, सैलरी उनकी हमारे पास से प्रोसेस होती है। ये काफ़ी चर्चित इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड एक काफ़ी बहुत चर्चित प्रोसेस है और काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री है। जी सर, अब हम आपकी यूएसपी के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, आईटी कॉन्स जैसे मैंने बताया कि हम लोग मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं। उसमें हम केवल आईटी स्टाफिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनरल स्टाफिंग भी है, रीबैजिंग भी है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी है, पास थ्रू सर्विसेज भी हैं और उसमें हम परमानेंट हायरिंग भी देते हैं। तो कोई भी कंपनी है जो हमारे मेजर क्लाइंट्स हैं, चाहे उनमें से कुछ का नाम लेना चाहूँगा, जैसे एल&टी, विप्रो, HP, TVSC, इस CMS, इस तरह के जो क्लाइंट्स हैं उनको एक सिंगल पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और सिंगल पॉइंट ऑफ अकाउंट मैनेजर्स हमारे पास से मिल जाते हैं जो उनकी तीनों, चारों, पांचों तरीके की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो उसमें क्या है कि स्टाफिंग कंपनीज़ के लिए कैश रिच होना ज़रूरी है। उनके पास एम्प्लॉयज़ की सैलरी टाइम पे देना, उनके जो स्टेचुरी कंप्लाइंसेस हैं उनको समय पे पूरा करना, पे स्लिप्स देना, जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो कुछ क्वेरीज हैं उनका रिप्लाई देना, इस तरीके के जो पूरे सेटअप हैं और ऑटोमेटिक प्रोसेस हैं, यदि वो आप हम आईटी कॉन्स के अंदर वो सब प्रोसेस जो है प्रोसेस ड्रिवन चीज़ें हैं, तो उससे क्या है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश रहते हैं और जो हमारे जो क्लाइंट हैं वो भी खुश रहते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि समय पे सैलरीज देना, समय पे उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना, डिफरेंट तरीके के हमारे यहाँ से सपोर्ट सिस्टम मैकेनिज्म, रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स जाना, ये हमारा एक कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है। और हमको बाकी स्टाफिंग कंपनी से जिनका
मोटो कुछ और भी हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली आई विल से कि उनका मोटो है, बट हमारा मोटो है कि एक फेयर इंश्योर करना कि वो एम्प्लॉयज़ जो हमारे आउटसोर्स्ड हैं, वो हमारे पेरोल पे हैं, वो हमारे ऑफिस में ना बैठने के बावजूद भी वो हमारे इंटर्नल एम्प्लॉयज़ की तरह से ट्रीट हों। जी सर, जिस तरह से हम देखते हैं आपको एक महान एस्ट्रोलॉजर और बड़े एस्ट्रोलॉजर के बीच में भी गिना जाता है, और उसके अलावा आप अपनी कंपनी को बहुत बखूबी चला रहे हो। काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ आपके टाई अप है, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी की बात करते हुए अगर हम आपसे ये पूछें कि आपके अगले साल के किस तरह के प्लान हैं और क्या क्या प्लान है आपके? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आपने अच्छे वे में इसको पूछा गया है। 2022 जो फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 चल रहा है, ये हमारे लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ईयर है। इस साल अभी हालांकि मैं बहुत सारे प्लान्स बताना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ एक हिंट दे देता हूँ कि हमारे लिए जो क्वार्टर 3 है एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय और एक साल होने वाला है। इस समय कंपनी की जो छवि है और जो कंपनी है एक डिफरेंट लेवल के पटल पर दिखाई देगी, और हमारी कंपनी का नाम काफ़ी गिनी चुनी कंपनीज़ में आएगा। नंबर ऑफ़ हायर्स बढ़ेंगे, हमारे नंबर ऑफ़ जो एक्विजिशंस हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो trying to acquire more business, similar sort of business which are small, and we want to acquire them and we want to merge them with IT cons, ताकि हम लोग एक वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से ग्रोथ पाथ में दिखाई दें। बट सून कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में जो अक्टूबर नवंबर के आसपास की हैं, जिनके बारे में समय रहते आपको पता चल जाएगा। जी सर, इसके अलावा आप CSR एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, उन एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। तो हमारा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है महाकाल महाराज बीकानेर सेवा मंदिर। जी सर। इस ट्रस्ट के माध्यम से हम IT कॉन्स के थ्रू ऑल्सो और डिफरेंट कंपनी के CSR फंड के थ्रू हम काफ़ी सारे CSR एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिसके अंदर प्लांटेशन, गरीब बच्चों की एजुकेशन, काफ़ी सारे नए स्कूल खोलना जो कम्प्लीटली चैरिटेबल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे हमारा मुंबई अभी नया एक स्कूल खुला है, गुड़गांव में भी एक स्कूल आ रहा है जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अनपुअर बच्चों के लिए, जो कॉस्ट वो लोग जो कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकते, उनके लिए कम्प्लीटली फ्री सर्विसेज, बेस्ट ऑफ क्लास सर्विसेज हैं। तो इस तरीके के जो हमारे प्लान्स हैं, और उसमें भी काफ़ी सारे जो गरीब हैं, कन्या हैं, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ कि दे डू नॉट हैव द फंड्स, उनको हम समय समय पर कुछ इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं कि सामूहिक विवाह कराना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अभी रिसेंटली IT कॉन्स की हेल्प से हमने कुछ बच्चों की हेल्प की है, जिसमें उनके हार्ट के अंदर पेसमेकर डलना था। तो अभी यहाँ पे नोएडा सेक्टर 30 के जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनको पेसमेकर डलवा के उन बच्चों को जीवन दान दिया गया। और इस तरीके की हमारी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं। हमारा पर्पज़ है लाइफ का कि बिज़नेस के साथ साथ यदि हम बाहर की जनता के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ और साथ में कर सकें, तो एक मोटो रहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम ग्लैड सीरियसली कि आपने जिस तरह के CSR एक्टिविटीज़ के बारे में बताया वो काफ़ी अच्छा है, और एक एग्ज़ाम्पल भी है लोगों के बीच में कि इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत रेयर लोग करते हैं, पर इस तरह की एक्टिविटीज़ और इन एक्टिविटी को अंजाम देना बहुत एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, हम आपको बता दें, और सभी दर्शक जो हमें इस समय देखने जा रहे हैं, आओ कुछ फ़लसफ़े अनकहे से कहे, आओ कुछ फ़लसफ़े अनकहे से कहे, कुछ किस्से तुम कहो, कुछ कहानियाँ हम कहें। एक ऐसे व्यक्ति जो बिजनेसमैन भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, और यही नहीं, इसी के साथ साथ वह आए दिन गरीब बच्चों की, उनकी स्कूलिंग की, इवन उनके मेंटली और फिज़िकली और हेल्थ को लेकर भी उनकी मदद करते हैं, आज हमारे साथ मौजूद है। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।